दोस्तों, आपने माँ के बारे में बहुत सारी लाइनें पढ़ी होंगी, बहुत सारी कविताएँ देखी होंगी, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे गाने सुने होंगे। लेकिन एक बाप के लिए बहुत कम ही लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग लिखते हैं, बहुत कम लोग बाप के ऊपर वीडियो बनाते हैं। जो कि हमारा रियल में असली हीरो एक बाप ही होते हैं। क्योंकि वो हमें पालने के लिए अपने कितने सपनों का त्याग किए होंगे, अपने कितने ख्वाहिशों को मारे होंगे। तो कहीं न कहीं वो जाके वो मतलब सोचते रहते ना कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छी शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी करें, अच्छा कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने। तो ये होता है पिता का योगदान, लेकिन पिता के लिए शायद बहुत कम लोग लिखते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं, जो कि पिता हमारा एक छत है, जो हमें गर्मी, ठंडी और बारिश से बचाते हैं। हमें हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या से बचाने के लिए पिता होते हैं, क्योंकि जो सीखने को हमें मिलता है, जो संघर्ष सीखने को माँ तो हमें संस्कार दे देती है, लेकिन जो हमें संघर्ष करना, मेहनत करना सीखना होता है, वो पिताजी से सीखना पड़ता है। पिता हमारे एक जैसे होता है ना शरीर में एक रीढ़ की हड्डी, वैसे पिताजी हमारे हैं। जब तक पिता साथ में रहते हैं, तब तक हौसला हमारा एकदम कायम रहता है। हम किसी से भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चलो ठीक है हमारे पीछे पिताजी खड़े हैं, जो होगा देख लेंगे। लेकिन अगर पिताजी नहीं हो, तो आप कितने बड़े महारथी हो, कितने भी बड़े बलवान आदमी हो, पिता का नहीं होना आपको कहीं न कहीं एकदम से तोड़ देगा। आप कहीं न कहीं उनको ऐसे मतलब याद करेंगे आप कि काश हमारे पिताजी होते और हमारे साथ ऐसा होता, हम ऐसा कर पाते। पिताजी के लिए ऐसा कर पाते। अगर आपके पिताजी हैं, आप उनके सामने अपने पैरों पे खड़े हो गए, आप सक्सेस इंसान बन गए, तो उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए आपकी कामयाबी, आपका हँसता हुआ परिवार, आपका अच्छा खासा घर, उनको बस यही चाहिए। और आपसे उनको कुछ उम्मीद नहीं है। अगर उनको ये सब अगर और कुछ चाहिए होता, तो वो जब अपने सपनों को मार रहे थे, जब अपने ख्वाहिशों को मार रहे थे, वो अपनी ख्वाहिशें, अपने सपने पूरे कर सकते थे। लेकिन एक बाप अपने बेटे के लिए हर कुछ कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़िंदगी में एक बाप का नहीं होना कितना तकलीफ़दायक होता है? क्योंकि जैसे हमें हमारे घर बनते हैं ना, घर को सँभालने के लिए पिलर बनाने पड़ते हैं। हमारे शरीर को सँभालने के लिए एक रीढ़ की हड्डी भगवान ने दी होती है। वैसे ही हमारे पूरे घर की ज़िम्मेदारी को सँभालने के लिए घर में माँ है, भाई है, बहन है, भाभी है, सबको सँभालने के लिए भगवान ने एक ही इंसान बनाया है, वो होते हैं पिता। क्योंकि पिता नहीं होने से ज़िंदगी में कितनी सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, कितने सारे तकलीफ़ आती है ज़िंदगी में, वो जिसके पास पिता नहीं वही समझ सकता है। क्योंकि पिता बन जाना आसान नहीं है, पिता के फर्ज को निभाना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आपने पतरे का रूम देखा होगा, पतरे के रूम पे अक्सर जो छत होती है, वो पतरे का होता है, तो उसपे इल्ज़ाम बहुत लगते हैं कि वो बारिश के मौसम में आवाज़ बहुत करता है और गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत देता है। तो जो घर के मालिक होते हैं, चाहे पिताजी हो, चाहे बड़ा भाई, चाहे छोटा भाई, कोई भी हो, वैसे वो लोग भी होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जैसी परिस्थिति आती है, वो अपने ऊपर सब कुछ झेलेंगे। चाहे बारिश की मार हो, चाहे तपती धूप हो, चाहे ठंडी का पूरा वातावरण हो, वो पूरा झेलेंगे। लेकिन उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे परिवार के ऊपर कोई आँच ना आए, जो हमारे छत के नीचे जो परिवार रहते हैं, उसके ऊपर आँच ना आए। वैसे ही होते हैं पिता, वो हर चीज़ झेल लेंगे, हर दुःख, कठिनाई, तकलीफ़ हर चीज़ झेलेंगे, लेकिन अपने परिवार के ऊपर कभी आँच नहीं आने देते। जहाँ तक कोशिश होती है कि भई हमारा परिवार सुखी रहे और हँसता-खेलता रहे, ना हमारे परिवार का कोई सदस्य टूटने पाए, ना किसी को तकलीफ़ हो।